जीवन में उनको मिलता है जिनके साथ अपने कुछ पुण्य कर्म, पुण्य काम जुड़े होते हैं। ऐसे महापुरुषों के, देवियों के और अपने पुरखों को स्मरण करके हम अपने स्वाभिमान, आत्मसम्मान को, इस राष्ट्रीय गौरव को आत्मसात करते हैं। और इनके साथ साथ ये भारत जब स्वर्णिम चरम पर था, या भारत विश्व गुरु था, तो इन भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए या सशक्तिकरण की वजह से था। उनमें से एक माता अहिल्याबाई होलकर विश्व में सबसे श्रेष्ठ योद्धा, साहसी, कूटनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक और धार्मिकता को धारण करने वाली विश्व में कोई और माता नहीं। और इनके जीवन को धारण करके सबसे बड़ी योद्धा बनी रानी लक्ष्मीबाई। साहस, छोटी आयु में शादी, बच्चे उनके भी चले जाना, सजा दे देना, और फिर पड़ोस के राज्य का उन पर हमला कर देना। तो बहुत कूटनीति से उन्होंने एक पत्र लिखा कि आप मेरे ऊपर हमला करके जीत गए तो एक विधवा के विजेता कहलाओगे, और हार गए तो कहीं मुंह दुखाने लायक नहीं रहोगे, और मैं अंतिम समय तक युद्ध करूंगा। ऐसे पत्र को पढ़ करके दुश्मन अपने सेनाएं लेकर के वापस चला गया। इतनी बड़ी कूटनीति की थी। और इन सारे जीवन को आचरण करने के लिए सामाजिक समरसता कितने लंबे समय तक चली, उनके कालखंड में रही। द्वारका से पुरी तक, बद्रीनाथ से रामेश्वरम तक किसी मंदिर, किसी बावड़ी, किसी जलाशय का पुनरुत्थान अगर उस विपरीत कालखंड में किया तो इन माता ने ये सब इनके जीवन को अपने जीवन में धारण करना और मातृ देवता शक्ति का अपने इस भारतवर्ष में अग्रणी पंक्ति पर जाना ही इस भारत को विश्व गुरु का मार्ग प्रशस्त करेगा, मार्ग खोलने वाला है। माता अहिल्याबाई जी की, होलकर जी की जन्म जयंती आज हम सब इतने हर्ष और उल्लास और खुशी के साथ मना रहे हैं, तो उस सब के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज माता अहिल्याबाई होलकर जी के जन्म दिवस पर जिस प्रकार का उत्साह आप सबने दिखाया है, उस सब के लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। अपने देश में हम सब जानते हैं कि अनेकों प्रकार के महापुरुष हुए जिन्होंने अपने जीवन की परवाह न करके अपने देश, समाज और राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। ऐसे ही महापुरुषों में से माता अहिल्याबाई होलकर जी का नाम इस धरती पर हम कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक माता तेरा नाम रहेगा। और हम सबको इनका नाम याद रखना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज 31 मई है और केवल आज के दिन ही हम माता अहिल्याबाई होलकर जी को याद करेंगे, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें अपने जीवन के अंदर उनके जीवन को कैसे अपने जीवन के अंदर उतारा जा सकता है और उनके पद चिन्हों पर चल करके हम किस प्रकार से अपने समाज को,
अपने देश को, अपने राष्ट्र को किस प्रकार से आगे लेकर के हम जा सकते हैं। हम सबको जानकारी है कि माता अहिल्याबाई होलकर जी का जीवन किस प्रकार की कठिन परिस्थितियों में से भी निकल करके उन्होंने समाज, देश और राष्ट्र के लिए किस प्रकार का काम किया। केवल 8 वर्ष की आयु में उनकी शादी हो गई थी और शादी होने के बाद हम सबको ध्यान में आता है कि पहले उनके पति का स्वर्गवास हो गया, उनके ससुर जी का स्वर्गवास हो गया और अंत में उनको अपने बेटे को भी सजाए मौत सुनाना पड़ा। परंतु उन सब परिस्थितियों में भी माता अहिल्याबाई होलकर जी ने हम सबके लिए किस प्रकार से मार्गदर्शन किया। आज से 300 वर्ष पहले जब समाज एक कठिनाई के दौर से गुजर रहा था और कहीं हमें उजाला नहीं नजर आता था, केवल अंधेरा अंधेरा और अंधेरा था। परंतु माता अहिल्याबाई होलकर जी ने उन कठिन परिस्थितियों में भी अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपने देश के लिए, समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और उन्हीं का जीवन अपने समाज के अंदर निरंतर याद रहे। उसी के निमित्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये निर्णय लिया है कि हम यह जो वर्ष है, यानी कि उनकी जो 30 शताब्दी है, यानी कि जो उनका 300 साल है, उनके जीवन को हम समाज के अंदर लेकर के जाएंगे। तो इसके लिए अपने अखिल भारतीय स्तर पर एक आयोजन समिति का गठन किया गया है। उसके बाद प्रांत स्तर पर भी एक आयोजन समिति का गठन किया गया है और हर जिले में एक आयोजन समिति का गठन किया जाएगा।